गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 27 नवंबर। यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर किया जाता है और जो भी एग्जाम के लिहाज से काफ़ी जो महत्वपूर्ण होते हैं ना, उसी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाता है। हम यहाँ पे जनसत्ता न्यूज़पेपर को कवर करेंगे और आइए देखते हैं सबसे पहला क्या क्या क्वेश्चन है देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फैसला सुनाया, एक PIL दर्ज हुआ था कि यहाँ पे ईवीएम की जगह जो है ना, मतपत्र जो पेपर वाला वोटिंग होता है ना, उसका यूज करने के लिए यहाँ पे PIL दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा, अगर चुनाव जीत जाए तो ईवीएम बहुत अच्छा है, बेहतर है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। और चुनाव अगर आप लोग हार जाते हैं तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ईवीएम जो है यहाँ पे सटीक नहीं बैठ पा रहा है, इस तरह के आरोपों को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। पूरा आर्टिकल इसी पे पूरा बात किया गया है। और यहाँ पे जो PIL जो दर्ज किए थे ना, उन्होंने अपना जो पक्ष रखा था, उन्होंने कहा कि हमने जो है 150 देशों का यहाँ पे भ्रमण किया है और वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा, अगर आप 150 देशों का भ्रमण किए हैं तो आप हमें ये बताएं क्या वहाँ पर ईवीएम का यूज होता है या मतपत्र का यूज होता है। तो उन्होंने पक्ष वाले ने कहा कि वहाँ पे जो है ईवीएम का यूज होता है, लेकिन अब वो मतपत्र की ओर जा रहे हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि दूसरा यहाँ पे ये बोला इन्होंने कि देखिए, जो भी पार्टी चुनाव अगर जीत जाती है ना तो ईवीएम के बारे में बहुत अच्छा बोलती है और हारने के बाद ईवीएम को बदनाम करती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पीटी में, PIL को लेकर पूछता है। PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ईवीएम के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ये दो चीज पे हम लोग बात कर लेते हैं। PIL जो है ना 1984 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। PN भागवती, नाम याद रखिए, PN भागवती, ये कौन है? उस समय के CGI थे 1994 में। और PIL जो कॉन्सेप्ट है ना, वो USA से लिया गया है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है, PIL के बारे में। अब हम लोग बात करें ईवीएम को लेकर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो वो केरल में यूज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, ठीक है। ये फैक्ट पूछे गए हैं एग्जाम में PCS में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, चीन, कनाडा, मैक्सिको से आयात पर लगेगा शुल्क। कुल मिलाकर यहाँ पे जो अभी यहाँ पे अमेरिका में इलेक्शन हुआ, अमेरिका में कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप जीते यहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप जीते, ये किस पार्टी से संबंधित है? तो रिपब्लिक पार्टी से, याद रखिएगा, रिपब्लिक पार्टी से। ये फैक्ट पूछ लेता है BPSC में। फिर यहाँ पे है सबसे ज्यादा बाउंड्री जो शेयर होता है ना, सबसे लंबा बाउंड्री है जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो USA और कनाडा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यकीन नहीं होता है, आप UP PCS का या UPSC का क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पे आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा। दो फैक्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी अवैध प्रवासी हैं, जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे ना, और मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं, उस पर रोक लगाना है, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है। तो इसी पे ये आर्टिकल पूरा लिखा हुआ है। क्वेश्चन मैंने बता दिया। सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला जो देश है ना, ये USA कनाडा है, पहला फैक्ट। फिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जो है ना, इसके विपक्ष में कौन खड़ा थे? तो कमला हैरिस, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, ठीक है, वो भी नाम याद रखिएगा। एक फेंटानिल जो है ना, शब्द न्यूज में आ रहा है, फेंटानिल, बोलेगा कि खबरों में रहा फेंटानिल क्या है, क्या ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक शब्द है या मेडिसिन है, कोरोना से लड़ने के लिए एक कैंपेन है, ये कुछ भी है? तो ये याद रखिए, फेंटानिल क्या है? मादक पदार्थ है। ऐसे ही स्टेटमेंट बना के कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे मणिपुर में जो आपने देखा कि हिंसा हो रहा है, वहां पे कुकी, मेतई, जो वहां पे जो ट्राइब है, नागा लोग, ठीक है, आपस में वहां पे जातीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जब इस आर्टिकल को पढ़िएगा, यहाँ पे दो चीजें एग्जाम में पूछा जाता है NIA को लेकर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पहला ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। दूसरा पूछेगा आपसे माफ कीजिएगा, कुकी और मेतई के बारे में पूछेगा यहाँ से। मणिपुर के बारे में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ पे पूछेगा, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो NIA के बारे में पहले देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मणिपुर में जो यहाँ पे हिंसा हो रहा है ना, उसका जांच के लिए जो है NIA को केस सौंप दिया गया है। तो NIA को लेकर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये कब बना? NIA बना है 2008 में, पहला फैक्ट। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। दो फैक्ट हो गया। 21 मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तीन फैक्ट याद रखिएगा। अब आते कुकी और मेतई के बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया है UPSC में, कि कुकी जो मेतई है वो किस राज्य में देखने को मिलेगा आपको? तो मणिपुर में, ठीक है, ये हो गया। अब मणिपुर को लेकर क्या क्वेश्चन पूछता है? मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मणिपुर का जो नेबरिंग जो स्टेट है ना, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज को लेकर ये आर्टिकल दिया होगा।
कुल मिलाकर जो हिमनद, जो हिमालय पिघल के या जो बर्फ वाला जो इलाका है उसे पिघल के जो झील होते हैं ना उसमें पानी का लेवल बढ़ रहा है। तो पानी का लेवल बढ़ रहा है तो हम पे बाढ़ की संभावना बढ़ गया, बाढ़ आने की संभावना, फिर भूस्खलन जैसे जो प्राकृतिक आपदा है उसकी संभावना बढ़ गया। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पे, तो केंद्रीय जल आयोग के बारे में पूछेगा, केंद्रीय जल आयोग के बारे में पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछ लेगा, एनजीटी के बारे में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ टॉपिक सारे एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद यहाँ पे एनजीटी के बारे में हो गया, एनजीटी के हेड कौन है उसके बारे में पूछ लेता है। तो आइए केंद्रीय जल आयोग के बारे में बात करते हैं। बोलेगा केंद्रीय जल आयोग क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, इसको एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। और किस मंत्रालय के तहत है? तो जल शक्ति मंत्रालय, ये फैक्ट हो गया। एनजीटी के बारे में बोलेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, इसको 2010 में भी एक्ट के तहत बनाया गया था। एनजीटी के प्रमुख कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव, ये भी याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये मुंशी प्रेमचंद जी का ये कोटेशन है कि दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है ना, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको समाज में सम्मान मिल रहा है, तो सम्मान आपको नहीं, आपकी दौलत को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर आप जो कोटेशन यूज कर सकते हैं अपना ऐसे राइटिंग में या साहित्य के क्षेत्र में या आंसर मेंस आंसर राइटिंग में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोटेशन देता है जनसत्ता न्यूज में, तो मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे युद्ध को लेकर। देखिए पूरा का पूरा जो यहाँ पे बात चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो वहां पे रसिया यूक्रेन वहां पे वार हो रहा है ना, फिर वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन वार चल रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सामाजिक ताना बाना है, जो देश का जो संबंध है वो बिगड़ रहा है। अगर मान लीजिए रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये दो ही कंट्री सफर नहीं कर रहे हैं, पूरा वैश्विक जो पूरा विश्व जो है ना सफर करता है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हुआ, एक देश दूसरे देश से कनेक्ट है, तो अगर कुछ भी होता है ना यहाँ पे तो उसका इंपैक्ट जो है ना अन्य देशों पे भी पड़ता है। तो भारत यहाँ पे क्या प्रयास कर रहा है कि भारत का प्रयास है कि देखिए अभी का जो दौर है ना, हम युद्ध के मैदान में समाधान नहीं कर सकते हैं, मतलब युद्ध के जरिए समाधान नहीं कर सकते। हम समाधान करेंगे कूटनीतिक तरीके से, ठीक है, संवाद के तरीके से, ठीक है, और मदद के तरीके से हम यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था कि मान लीजिए हमारी जो सेना होता है ना, सेना हमारी जो इंडियन आर्मी है वो दूर दराज जो इलाकों में जो सहायता प्रदान करती है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा जाता है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टू स्टेट सॉल्यूशन, बार बार इसको हम जिक्र कर रहे हैं। और ये 2018 का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ना किस देश से जुड़ा हुआ, तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में ये जो संबंध है ना उसको लेकर ये जुड़ा हुआ है। और 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, आपको करंट अफेयर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बीपीएससी का क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर फैक्ट बात कर रहे हैं ना, सारे प्रूफ के साथ बात करते हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसलिए तो यहाँ पे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है ताकि जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, क्यों रिपीट होते हैं? क्योंकि न्यूज रिपीट होते रहता है। फिर बात करेंगे यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में बात कर लिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे यहाँ पे। तो प्रदूषण को लेकर आपने देखा कि अभी जो है दिल्ली का जो आबो हवा है ना वो काफी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वहां के जो वहां पे निवासी है ना उनको रहने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो आपको बता दें, हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का जो अधिकार है ना, हमारा आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। हमको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ये अधिकार भी हमको आर्टिकल 21 आता है। हमको विदेश घूमना है, ये भी आर्टिकल हमको 21 में मिलता है। हमें अपने देश के अंदर घूमना है, ये आर्टिकल हमें 19 में मिलता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि पूछेगा कि विदेश जाने का जो अधिकार है वो हमें किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ, आर्टिकल 21 के तहत। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, दिल्ली जो पॉल्यूशन है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है उससे निपटने के लिए। तो यहाँ पे ग्रैप 4 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रैप 4 जो है मिशन लॉन्च किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ऑड इवन जो है कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, जो पेट्रोल और डीजल वाली जो गाड़ी है ना उसकी जो सीमा है 10 और 15 साल वाला लिमिट कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या बात किया गया है, और भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं सरकार की तरफ से ताकि यहाँ से जल्द निपटा जा सके। हाँ, एक जो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात हो रहा है, आर्टिफिशियल रेन जिसको बोलते हैं कृत्रिम वर्षा, इस पे भी बातचीत चल रहा है। फिर बात करेंगे बांग्लादेश के कूटनीति को लेकर। देखिए बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ये पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ था, लेकिन 1971 में ये स्वतंत्र देश बना। और जब ये स्वतंत्र देश बना ना तो सबसे पहले मान्यता कौन दिया था, भारत दिया था। और इसको यूएनओ का मेंबर बनाने में भारत का बहुत महत्वपूर्ण योग है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है ना मैत्रीपूर्ण रहा है और रहेगा भी, क्योंकि भारत जो है बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है बांग्लादेश के साथ। क्योंकि बांग्लादेश में जब मुक्ति संग्राम चल रहा था ना तो भारत ने बहुत हेल्प किया था। आज वो वर्तमान जो देश बना हुआ ना वो भारत की बदौलत बना हुआ है, इस चीज को भूलना नहीं है। अपने
कूटनीतिक में पढ़ा होगा, विदेश नीति में, कि जो है दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन नेवर नहीं, पड़ोसी कभी बदले नहीं जा सकते। इसलिए पड़ोसियों के साथ जो है ना संबंध हमें मजबूत रखना है। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए आप जहां पे रह रहे हैं ना, अगर आपके घर में कुछ होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार नहीं, आपके पड़ोसी आएंगे देखने के लिए, आपको आपके हालचाल जानने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को जो है कूटनीतिक और विदेश नीति में यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, बांग्लादेश को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज्यादा जो बाउंड्री साझा होता है ना वो भारत के साथ होता है, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। फिर एक बांग्लादेश के साथ कौन कौन राज्य का सीमा साझा होता है, तो आपको बता दें त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य याद रखेंगे। और बांग्लादेश जो है ना, एक त्रिपुरा जो राज्य है वो जो सीमा साझा करता है ना, तो त्रिपुरा जो राज्य है हमारा वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे चटगांव जो बंदरगाह है वो कहाँ है, बांग्लादेश में है। और एक और बंदरगाह है रानोक पोर्ट, रानोक पोर्ट जो है ना ये थाईलैंड में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आसियान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आसियान में कितने मेंबर है, 10 मेंबर है। और भारत और आसियान का जो संबंध है ना काफी मधुर है, और भारत जो है पॉपुलेशन में और वहां के जो आबादी है आसियान के आपस में एक दूसरे को संबंध मजबूत कर रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट मूव करेंगे इक्वेटर कंट्री, मतलब जो 0 डिग्री पास होता है ना हमारे अर्थ में, ये 0 डिग्री वाला हो गया इक्वेटर। फिर ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये वाला जो देश के साथ सीमा साझा करता है 0 डिग्री, याद रखिएगा। किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, केनिया, फिर यहाँ पे और कौन सा, सोमालिया, युगांडा, गैबोन, ब्राजील, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और एक और है यहाँ पे मिजोरम। ये 5 राज्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मणिपुर सीमा साझा नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मजा आया आपको? आया होगा तो अपना फीडबैक जरूर दे। जो लोग फीडबैक देते हैं उनका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ वहाँ पे। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी को देख लीजिए, यहाँ पे जॉर्डन जो है ना और सीरिया, ये दोनों सीमा साझा नहीं करता है, याद रखेंगे। इजिप्ट करता है, इजराइल करता है और लेबनान करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, लिंक जो है कमेंट बॉक्स में रहता है। इसमें अगर नहीं मिल पाता तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। धन्यवाद।